So class we have a rule, Markovnikov's और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल किस पर था? आकाश बोर्ड पे देखो, पहले ये रूल समझते हैं उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे। मार्कोनिकोव्स जो रूल था वो ये था कि अगर आप किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे किसी भी ग्रुप को लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल HX को लेकर आ रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। एक याद रखो, दूसरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक याद रखो, नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। ठीक है, नेगेटिव पार्ट लव्स द लेस हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट लव्स द लेस हाइड्रोजन। बाकी सारा याद हो जाएगा फिर तुम्हें अपने आप याद है कि अच्छा पॉजिटिव फिर ज्यादा नंबर पे जाएगा, और इससे उल्टा एंटी मार्कोनिकोव्स में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? एंटी मार्कोनिकोव्स। पढ़ क्या रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पूरा नहीं लिख रही हूँ, रिएक्शन बहुत ध्यान से, आई थिंक यू नीड टू बी मोर फोकस्ड हियर। हो क्या रहा है? हम लोग एल्कीन ले रहे हैं क्लास, वी आर टेकिंग एल्कीन, we are reacting this with BH3, that's borane. डाइबोरेन होता है B2H6। तुम लोगों ने नहीं सुना होगा बिकॉज 11th क्लास में ना ये चीजें डिलीटेड थी, S ब्लॉक डिलीटेड था। नहीं तो अगर आप ढंग से पूरा 11th क्लास पढ़कर आते ना तो आपको डाइबोरेन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इसमें बनाना बॉन्ड्स बनते हैं, वो सब कुछ क्लियर होता। बट यू आर नॉट गोइंग टू बी अवेयर अबाउट दैट। बट इतना बता सकती हूँ, बोरेन इज BH3, और अगर मैं इसको डबल कर दूं B2H6 तो डाइबोरेन। बोलो बच्चे, कैसे पता लगेगा कि मार्कोनिक? हाँ, ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जितने भी रिएक्शन करा रही हूँ ना उसमें ये लिखवा रही हूँ स्पेसिफिकली कि इसमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है या मार्कोनिकोव्स रूल है। तो जब भी आप रिएक्शंस को लर्न करें तो वहाँ रूल जरूर देख लें, और सारी ही रिएक्शन में रूल मेंशन नहीं है, कुछ रिएक्शंस में है, देयर यू नीड टू फाइंडिंग आउट। ठीक है, वहाँ पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बताया है। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बुक्स में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, मैं आपको लिखवाती हूँ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कि हाँ ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है। यू लर्न कर लो उसमें थोड़ी सी चीजें, बिना इसको देख के नहीं पता लगा सकते, अब इग्नो। ठीक है, पर मैं आपको एक छोटी सी हिंट और दे देती हूँ। वो हिंट हर जगह अवेलेबल नहीं है। वो हिंट ये होती है, आपको पता हो कि अगर रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, पेरोक्साइड समझते हैं H2O2 CH3COO CH3, पर पता है यार अब आप 12th में आ चुके हैं, अब आपसे खाली एंटी मार्कोनिकोव्स और मार्कोनिकोव्स रूल थोड़ी पूछ रहे हैं कि वो तुम्हें रिएक्शन के ऊपर पेरोक्साइड लगा के देंगे। हाँ, हमारे बच्चे समझ जाएंगे कि यहाँ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है, या पेरोक्साइड नहीं लगा के देंगे कि यहाँ मार्कोनिकोव्स। यहाँ तो जो रिएक्शन चल रही है वो तो फॉर्म ही अलग हो रही है ना, तो काम ही अलग हो रहा है। अल्कोहल बना रहे हैं हम लोग, तो अल्कोहल बनाने में फोकस करेंगे या तुम्हें रूल को इंडिकेट करने में फोकस करेंगे? रूल यू हैव टू लर्न, समझ गए ना? तो वहाँ हिंट नहीं दी जाएगी, देयर इज अ हिंट, आई टेल यू द हिंट, बट वो हिंट नहीं आएगी काम, तो ऐसे हिंट का क्या ही काम करे, तो लर्न करेंगे आप लोग रूल्स को। तो यहाँ पे बहुत ही इजी रिएक्शन है, ध्यान ये देंगे तभी समझ में आएगी आपको रिएक्शन। मैं एल्कीन यहाँ पे ले रही हूँ प्रोपीन क्लास, रिएक्शन कर रहे हैं हम डाइबोरेन के साथ। बच्चे ब्रेक कर लेते हैं इसको H+ और BH2- में, क्लियर हो गया? H+ और BH2-। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है बच्चों? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। कुछ बच्चों को मैंने पिछले क्लास में ही बोला था, लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो इसमें है, पर बच्चों हम सिर्फ अनसैचुरेशन को देखते हैं। We have to see where only the double bond exists, बाकी कार्बन से हमारा मतलब ही नहीं है। इसमें ज्यादा हाइड्रोजन किस तरफ है, CH2 या CH? गौरी, CH2। हाँ, ध्यान यहाँ तो ना, डर क्यों जाते हो एकदम से, मैं कुछ पूछती हूँ तो H यहाँ जाएगा, and the result is CH3 CH2 CH2 BH2। अब आपको एक खुशी की बात बताएं, ये सेम रिएक्शन जब तक होती रहेगी जब तक B के सारे हाइड्रोजन चले नहीं जाते। अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे फिर से इस चीज की रिएक्शन कराएंगे, अगेन एल्कीन लेंगे। ध्रुव जरा ध्यान से देखो, एल्कीन की रिएक्शन हम इससे करा रहे थे। यहाँ एल्कीन की रिएक्शन थी बोरेन से,
यहाँ भी बोरेन है, पर बेचारा बोरेन हाइड्रोजन की जगह एक चेन लेकर आया हुआ, तो डरो मत इससे। क्लास फिर से ही टूटेगा, ध्यान से देखना बच्चों, फिर से ये ब्रेक होगा, बी से एच बाहर निकलेगा, बी से एच बाहर निकल के कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम, और ये पूरी चेन कहाँ लग जाएगी, सी पे। तो एक्चुअली होगा क्या, ध्यान से देखना सभी प्लीज, मैं जो करने वाली हूँ यहाँ पे, CH3, इस CH को एक H मिल जाएगा, और यहाँ पे ये सेम चेन है, तो ये सेम चेन डबल हो गई और BH रह गया खाली। मैं एक बार और बता रही हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो, देखो CH3 CH2 CH2 BH2 आ रहा है, और बच्चे इसको एल्कीन से रिएक्ट करना, तो तुम लोग थोड़ा दिमाग इतना कॉम्प्लिकेट मत करो इसको। हो क्या रहा है, ये पूरा कंपाउंड आके इस पे लग रहा है, और इस पूरे कंपाउंड पर एक जो H है यहाँ से फालतू H, वो ये H इसको दे रहे, तो हो क्या गया, CH3 CH2 CH2, और इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है, ये सेम कंपाउंड है, तो चेन को क्या कर दो, डबल और BH। ये जब तक चेन के नंबर बढ़ते रहेंगे जब तक B के साथ H रहेगा। गॉट इट? अब एक और रिएक्शन होगी फिर से बच्चों, फिर से एल्कीन आएगा, ये रिकॉर्डिंग सेक्शन में आ रहा है ना, ये सब ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। फिर से एक और एल्कीन आया, तो घबराना नहीं, कुछ टेंशन मत लेना दिमाग में कि क्या करें, बी को कहाँ लेके जाए, सीधा सिंपल जुगाड़, चेन को बढ़ा दो, चेन को ट्रिपल कर दो, और भाई बी के साथ से H हमने हटा दिया। जब तक ये स्टेज नहीं आती तब तक करते रहते हैं। क्या दीदी हर बार सेम ही एल्कीन से रिएक्शन होगी? यस, हमेशा एल्कीन सेम होगा। गॉट इट? नहीं होगी, हाँ करना है ना उसको, बस 3 मेरे को लगता है वैनिश हो गया। क्लियर? अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन 3H2O2 से। H प्लस मीडियम के प्रेजेंस में भी होती है। H2O2 बड़ी काम की चीज है यार, ये देता है 2 OH, एक H2O2 से 2 OH, 3 H2O2 से 6 OH। दीदी 6 OH का क्या कर रहे हो? 3 तो इसी को देंगे चेन को, तभी तो बनेगी आपकी प्यारी अल्कोहल। 3 तो इसी को चाहिए, बोलो चाहिए ना, आगे 3 लगाओ, 3 चेन है ना ये, 3 चेन 3 अल्कोहल। फिर बाकी के 3 OH कहाँ जाएंगे? बाकी के 3 OH B लेगा, B कहेगा भाई मुझे भी तो कुछ दो, रिवर्स में 3 चेन लेके जा रहे हो, तो हम कह रहे हैं ठीक है 3 चेन तुझसे ले रहे हैं तो 3 तुझे OH दे देंगे। गॉट इट? तो ये बना बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड और 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल गेट रेडी फॉर यू। एक बार और समझो, कोई भी एल्कीन लो आपकी चॉइस का, व्हाटएवर द एल्कीन यू वांट, कोई भी, पेंटीन प्रोपीन, पर एक चीज ध्यान रखेंगे, हम इस रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन का डबल बॉन्ड कॉर्नर ही होता है, बीच में नहीं होता। कॉर्नर डबल बॉन्ड से रिएक्शन बहुत स्मूथली होती है। करना क्या है, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन को यहाँ से मिलेगी एक हाइड्रोजन, बॉन्ड डबल से सिंगल, और लग गया BH2। उसके बाद सेम एल्कीन लेकर आओ, सेम एल्कीन लेकर आओ, और सेम एल्कीन लाते ही इस चेन को डबल कर दो और इसके H को कम कर दो। फिर एक और एल्कीन लाओ, चेन फिर से हो गई आगे इंक्रीज, और H खत्म। ये तब तक होता रहेगा जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन चले नहीं जाएंगे। लास्ट में हम 3H2O2 लेकर आएंगे जिससे हमें 6 OH मिलेंगे। तो 6 में 3 OH मिले चेन को, 3 OH मिले बोरोन को, एंड वी गॉट द आंसर, हमें मिल गया हमारा प्रोपेनॉन। करिए, नोट करिए। अच्छी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन, बट सीखेंगे आप लोग इसको। सी हियर, यहाँ मैंने तुम लोगों को रूल लिखवाया क्या? तुम लोग रूल भी लिख लो या मार्कोनिकॉव्स रूल लिखो। दिस रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिकॉव्स रूल। रिएक्शन हो रही है क्लास Hg CH3COO होल ट्वाइस। क्लास कई जगह ना आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा, OAC होल ट्वाइस, तो घबरा मत जाना। CH3CO को AC लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक? Somewhere if it is written like that, so don't blame me that we have done wrong in the class. It is absolutely right. CH3CO is being replaced by AC. Okay? I think in NCERT it must be written in the short forms HgOAC whole twice. What happened? The reaction proceed in the presence of water. THF is the main concerned reagent here. मार्कोनिकॉव्स रूल अगर फॉलो हो रहा है, और ये रूल बड़ा ही डिफरेंट तरीके से फॉलो हो रहा है, ध्यान दे तो जरा आप लोग। सबसे पहले
H2O ब्रेक होता है H प्लस NOH माइनस में, और H प्लस बहुत खुश हो जाता है ये एसिड को देख के। यहाँ पे पॉज कर दो। हाँ हाँ, सिर्फ CO को, CH3CO को, O नहीं है। I underline till here. And that's why the O is separately over there. क्लास ये H प्लस को क्या दिखेगा अगर आप लोग देखें तो वो CH3CO को देखेगा, and desperately want that group from there. तो यहाँ से Hg CH3COO प्लस और CH3COO माइनस अलग हो जाता है, got it? और CH3COO माइनस H प्लस से कंबाइन, तो एक CH3CO यहाँ से H प्लस से कंबाइन, और हमारे पास CH3COOH यहाँ से बाहर निकलेगा। क्लियर हो रहा है? आपको बात समझ में आ रही है? बचे क्या? Which is the positive reagent over there? This one, negative. मार्कोनिकॉव्स कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम, तो हम यहाँ पे OH लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग CH3COOH लगा देंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? गलत हो गया, मैंने OH भी लिख दिया, तुम भी खुश हो रहे हो कि हाँ CH3CO, ठीक है। और वो C से भी नहीं जुड़ेगा, OOC CH3HG, ये है। इस O से अटैचमेंट होगी ना सारी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, अब हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, हम कह रहे भाई हमें H ऐड करना है NaBH4 की प्रेजेंस में। तो हमारा काम जहाँ होता है ना, हम खत्म करते हैं चीजों को। हम कह रहे निकलो यार, काम कर लिया तुमने, हमारा अल्कोहल मिल चुकी है हमें, यहाँ बस इसको H देना है, एक CH3 को निकालेंगे इसको बाहर, तो यहाँ पे CH3 CH OH CH3। अब तो एक बात बताऊं ना, हिडन साइंस है यहाँ पे, ये चीज जब बाहर निकलती है ना तो वापस ये बना लेती है। दीदी वो कैसे, जरा बताओ तो ध्यान से। अब पहले बोलो इतना क्लियर है, एक बार और बताओ। हमारे पास टोटल 2 प्लस की स्पीशीज है, 2 माइनस की स्पीशीज है। इसने क्या किया, CH3CO माइनस, एक CH3CO माइनस अलग, और Hg के पास कितने CH3CO बचे? एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, ये प्लस में है ये, और एक और प्लस माइनस किसने दिए? वाटर ने दिए। इतना क्लियर? वाटर के H प्लस ने सबसे पहले भाग के किसको पकड़ा? CH3CO माइनस को, तो इसने एसिड बनाया बाहर ही। गॉट इट? अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव खेल करेंगे, तो पूरा खेल, पूरा मार्कोनिकॉव किसने किया? इन्होंने। और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स दी, बोलो, और ये यहाँ पे। अब मुझे इससे बाहर निकलना, अब मैं इसके पीछे की साइंस बता दूं, बाहर कैसे निकलता है। एक्चुअली होता क्या है, जो ये बना था ना, ये अपना H दे देता है बाहर, ले लो H यार, अब मेरा क्या काम कर, और ये कंपाउंड खुशी खुशी आके इसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर से वापस से बन जाएगा Hg CH3CO, एक तो है ही CH3CO, एक CO यहाँ से मिल जाएगा, इससे ले लेगा, छीन लेगा, और जो H बना वो कहाँ आ गया? बोलो, अल्कोहल रेडी। गॉट इट? क्लियर? करेक्ट। हम लोग फर्मेंटेशन से अल्कोहल बना रहे हैं। क्लास ये तो आप लोगों ने सुना ही है ना, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनना देखा होगा आप लोगों ने। रॉ अल्कोहल ऐसे ही बनती है, ठीक? तो हम बना रहे हैं शुगर सॉल्यूशन से। शुगर सॉल्यूशन, it's normal sugar solution. Sugar solution you all have in your home too. C12H22O11 is the formula of sugar. साथ में आप वाटर लेंगे, शुगर एंड वाटर, इट मेक्स अ सॉल्यूशन। एंजाइम लेंगे, इन्वर्टेज, इन्वर्टर मत लिख देना यहाँ पे बस, इन्वर्टेज एंजाइम, और हमें मिलेगा C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज लो, इसके बाद याद रखना आप लोग, यहाँ पे हम लोग एंजाइम यूज करते हैं जियामेज।
जियामेज नहीं, जाइमेज है। व्हाई आई एम सेइंग इट जियामेज है, कितना गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ मैं इसको, जियामेज बोल रही हूँ, काफी देर से बोला। जाइमेज एंजाइम, ये एंजाइम बनता है यीस्ट से, और इसीलिए अल्कोहल प्रिपरेशन में बायो वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, यीस्ट यूज करते हैं हम लोग, यीस्ट से अल्कोहल बनाते हैं। हमने ये पढ़ा है ना अभी, आई थिंक माइक्रोब्स में पढ़ना है, लास्ट ईयर वाले बच्चों के साथ याद आ रहा होगा मुझे। और हमें मिलेगा C2H5OH अल्कोहल, साथ में और हमारे पास O6 है ना, 2 to the 4 and 2 यहाँ पे बैलेंस, हाइड्रोजन 12 into 5 is 10, 10 or 2 12 बैलेंस, कार्बन बैलेंस। तो दिस इज योर इथेनॉल, अल्कोहल आपकी तैयार है, बिल्कुल रेडी। ठीक, एक प्रिपरेशन हमने ये शुगर से किया अभी, जहां मैंने आपको स्पेस सिलेक्ट करने के लिए कहा था। एक प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं क्लास स्टार्च से, ध्यान से देखेंगे स्टार्च। C10 यार 3 रिएक्शन आएंगे इसमें ना, नहीं हो पाएगा, तुम नोट करो तो एक बार पॉज करो जल्दी। क्लास इधर देखेंगे, स्टार्ची सब्सटेंस होते हैं जिनसे स्टार्च मिलता है। तो दीदी क्या है, जिसमें स्टार्च है सबसे अल्कोहल बना सकते हैं। हाँ जी, बार्ले बियर बनती है उससे, ठीक, बार्ले जो है ना, कहते ठंडी रहती है, ऐसे फालतू लॉजिक्स देते हैं उसके बाद लोग पीने के लिए, ऐसे फालतू के लॉजिक्स है। हालांकि ठीक ठंडी रहती है बियर, बट हर सेंस में अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल, एट एनी कंसंट्रेशन, ओकेजनली, फंक्शनली, पीपल आर सेइंग, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, डेली हर सेंस में अल्कोहल इज बीइंग डेडली, मतलब डेडली। कभी कभी भी ओकेजनली भी। यार एक बात बताओ ना, जहर कभी कभी पियो या रोज पियो? हाँ, आपको मैंने शायद अल्कोहल के बारे में बताया है क्या, लिवर सिरोसिस के बारे में? ध्यान से सुन लो, ये चैप्टर में आगे आएगा भी। जब भी आप अल्कोहल पीते हैं, एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहल जैसे ही पीते हैं ना, आपका लिवर बहुत तेज काम करता है। मैंने बताया था इस चीज के बारे में, है ना, लिवर तेज काम करता है। यार तो तुम ऐसे काम करो ही क्यों कि लिवर को तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना पड़े। तो अल्कोहल पोटैटो से, राइस, चावलों से बनती है अल्कोहल, राइस से, विस्की बनती है उससे, ठीक है। चलो ओके, आगे आते हैं, पॉज करें। ये लुक्स क्यों देख, ऐसे तो मुझे बहुत सारे बीफ भी। स्टार्च लेंगे आप, स्टार्च की कोई भी सब्सटेंस लेंगे, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 बेटा। स्टार्च इसलिए कहते हैं ना, पोटैटो नहीं खाना चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए, आप मोटे हो जाएंगे, ऐसी बातें मैं कह रही हूँ। तो ये इसलिए है क्योंकि स्टार्च के अंदर लॉट ऑफ शुगर है। स्टार्च, अभी तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाऊंगी ना बायोमॉलिक्यूल में, स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन, तुमने सुना होगा जिन बच्चों ने स्कूल में बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, स्टार्च की चेन्स होती हैं, दे आर बीइंग वेरी डेडली। एंड आप देखो, आपको स्टार्च घर में दिखाते हैं। आप पोटैटो लेना, आपकी मदर जब सब्जी बनाती है, पोटैटो को काटती है, उसको पानी में रखती है थोड़ी देर भिगो के। उसके पीछे का लॉजिक उनको भी नहीं पता, पर हाँ उनको ये पता है कि हाँ पोटैटो की सब्जी बनाने के लिए अनियन को, पोटैटो को कट करके थोड़ी देर पानी में रखा जाता है। उसके पीछे का रीजन है कि सारा स्टार्च, एक्सेस स्टार्च बाहर निकले और वो पोटैटो स्टिकी नहीं होते सब्जी के अंदर, चिपकते नहीं आपस में। इसलिए जितना ज्यादा तुम ठंडे पानी में रखो या जितना ज्यादा नॉर्मल पानी में रखो, ठंडे में जितना ज्यादा पानी फ्रीक्वेंटली बदल दोगे ना, धोते रहोगे, वॉश करते रहो, आपके आलू जो पोटैटो है वो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी, स्टिकी नहीं बनेगी, क्योंकि इसका एक्सेस ऑफ स्टार्च निकल जाएगा। अब कौन सा स्टार्च निकलता है और कौन सा उसमें रह जाता है वो बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाऊंगी। तो स्टार्च है, साथ में वाटर हमने लिया है, जितना n मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च, यहाँ पे n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, डायस्टेज एंजाइम लेते हैं जिससे स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, शुगर। शुगर की वही सेम रिएक्शन चल रही है, शुगर वाटर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनता है जिसको मोलासिस कहते हैं। अभी पढ़ा ना हमने, कौन सा सेम एंजाइम, इन्वर्टेज बनेगा ग्लूकोज एंड फिर आप ग्लूकोज लेंगे, कौन सा एंजाइम, जाइमेज, और आपको मिलेगा डन। चलो बॉस करो। क्लास याद रखना, वाइन को हम बनाते ग्रेप्स से। कैसे बनाते हैं, पहले ग्रेप्स को पकाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा खासा ग्रेप्स पक जाता है। जितना ज्यादा पके हुए ग्रेप्स होते हैं, जितने ज्यादा राइप ग्रेप्स होते हैं, उतने मीठे होते हैं। यस, फिर उनकी सरफेस पर यीस्ट ग्रो करता है, यीस्ट एक फंगस है। और यीस्ट को क्यों ग्रो कराते हैं, क्योंकि यीस्ट में बैठा है हमारा जाइमेज एंजाइम। बहुत अच्छा प्रोसेस है, देखने में इतना गंदा लगेगा तो माइंड नहीं लोगे जिंदगी में कभी।
ठीक है, मुस्कुरा तो ऐसे नहीं पी रखा है कि सबसे टेस्टी वही होता है। तो ग्रेप्स को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद ग्रेप्स से शुगर निकलता है और ईस्ट से एंजाइम निकलता है, एंजाइमेज, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अब ग्रेप्स में जितनी शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस 14% कंसंट्रेशन में किया जाता है, ये याद रखना वर्ड, 14% कंसंट्रेशन ऑफ एयर। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया ना, ये मैं लिखवाऊंगी अभी, तो बहुत बेकार काम हो जाएगा। तो अल्कोहल, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें एसिड, वैसे तो पढ़ाया था अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलते हैं, एल्डिहाइड से एसिड, पर अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, तो फिर आपकी अल्कोहल काम की नहीं रहेगी। तो अल्कोहल से कौन सा एसिड बन गया? इथेनॉल। मतलब आप पीने जा रहे हैं अल्कोहल, पता चला हम सिरका बना बैठे हैं। तो ये ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ एयर कितना रहना चाहिए? 14%। इफ यू आर एक्सीडिंग विद दैट, देन इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड में। लिख लेंगे इसको, रेड बटन कर दो, इधर पढ़ेंगे आज।